भंडारे में सबको निमंत्रण है और निमंत्रण तो पहुंच गया होगा सबको, लेकिन व्यास पत्रिका से भी सबको निमंत्रण दिया जाता है और खाया है। उनको पर्चियां मिलेंगी, वो सब अपनी अपनी पर्चियां लेकर आए, बिना पर्ची के किसी को कलश नहीं मिलेगा। इसलिए और कल सभी कलश उठाने वाली माताएं यहाँ आएंगी और अपने अपने कलशों को कल लेकर यहाँ से जाएंगी। गौरी माँ के भैया की तेरे बस की नहीं है यहाँ और यहाँ सर होते हैं सोने, यहाँ सर के की बात है उनकी पूजा में सुन ले पूजा ये तो प्रेम की बात है। में डूबे उनको क्या पता जिंदगी क्या झुलसनी में डूबे ये तो प्रेम हो बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो तो रहते हैं जग से दिया नजरों में मोहन समाए नजरों में मोहन समाए वो नजर पे तरसती नहीं है।
जलवस्नादियं समर्पयामि तदोपरान्ते हरिओं महाजलस्नानं समर्पयामि। गंध लगाओ, गंध टीका लगा। उसके बाद में पूर्ण आहुति हो गई तो जो गोला डालेंगे केवल वो खड़े होंगे। पहले सेठ जी गोला डालने के बाद पूर्ण आहुति हो गई, तब आप जितने भी लोग बैठे हैं सभी पूर्ण आहुति प्रदान करें। कुल वृंदावन बिहारी लाल की नारायण नाम निर्मल देवाय नमः पात्र पुत्री तन्मय तरतम विलतम सुदेवता प्रियो नमः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः स्थापयं पूज्य
जब नमस्करोमि समां करोमि बोलो भागवत भगवान की। बाल्यादीने सुगन्धिनी मालित्यादीन वै प्रभवाय हृतानि पुष्पाणि पूजां भवद्गीतां पुष्पादि प्रदर्शनं समाप्यं ततो ब्राह्मणे गन्धद्वारा अमृतपुष्टां गरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां मोपेषु गन्धते। उसके बाद में जो इच्छा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पितृदेवताभ्यो प्रीत्यर्थे यत्किंचित् न्यूनात् रक्तो तत्सर्वम् अहं करिष्ये। हरिः ओम अंकुश भैया इधर, अमित भैया, अमित भैया इधर, अमित भैया इधर देखिए। नमो नमः। इधर दीदी, हेलो दीदी। जय श्री राधे। ये श्री ईश्वर मित्तल जी एवं समस्त मित्तल परिवार द्वारा यहाँ 7 दिवसीय कथा खांडसा रोड पर यहाँ श्याम फेब केयर में रखी गई और 7 दिवसीय कथा चलिए आज जिसकी हवन के द्वारा पूर्णाहुति हुई है। पितृपक्ष के उद्धार के लिए और पितृमोक्ष के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए यहाँ कथा हुई है। 7 दिवसीय कथा में यहाँ बड़े जो है श्री सुखदेव और परीक्षित संवाद और ध्रुव चरित्र, सती प्रसंग, वामन चरित्र और कृष्ण जन्मोत्सव, श्री गिरिराज पूजन, श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ और भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर स्वगमन धाम तक की लीलाओं का यहाँ जो है प्रसंग चला है और यहाँ बड़ा आनंद आया। और इस पितृपक्ष में सुनने से अनेक लाभ होते हैं। पितरों को शांति मिलती है, पितरों को प्रसन्नता मिलती है और मैं यही संदेश दूंगी समाज के लोगों को कि आध्यात्म से जुड़कर रहें, क्योंकि बिना आध्यात्म के जीवन नहीं चल सकता है और अपना आत्म कल्याण भी नहीं हो सकता है। सनातन धर्म से जुड़ना विशेष आवश्यक है। जय श्री राधे। युवा पीढ़ी के लिए ही संदेश है कि पढ़ाई करें हैं, शिक्षा लें, लेकिन अपने आध्यात्म से भी जुड़कर रखें और खूब कमाएं, खूब व्यापार करें, खूब व्यवसाय करें, चाहे हम जैसी भी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन अपने आध्यात्म से जुड़कर रहना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, अरविंद चंदन आप देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया न्यूज़ लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं श्री ईश्वर मित्तल जी, जो कि सेवा संघ के संस्थापक हैं, जो कि आज श्रीमद् भागवत कथा के आज समापन हुआ। आज भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आज कैसे क्या प्रोग्राम का विषय हुआ, आज कैसे ईश्वर मित्तल विभाग अध्यक्ष विष्णु परिषद, और जो आज भागवत कथा का जो भंडारा और जो विश्राम हुआ है, समापन तो नहीं कह सकते, विश्राम कह सकते हैं। समापन और विश्राम में बहुत फर्क है। कभी भागवत और धार्मिक भी, सनातन धर्म का कभी भी समापन नहीं होता, विश्राम होता है सबसे पहले। उसके बाद जो आज भंडारा हुआ है और जो ये 7 दिन से भागवत कथा चल रही थी, जिसमें मतलब सब हम और हमारा परिवार और हमारे पूरे मतलब जिला के अपने जितने भी प्रेमी है, जितने भी हमारे मतलब जानकार है, जितने भी हमारे हितैषी प्रेमी हैं, सब ने अपने मस्त और बहुत भगवान की प्रार्थना से, भगवान में लगन से, भगवान के कीर्तन में हम मस्त हो। हम 7 दिन बहुत भगवान को कीर्तन में रहे और उसकी समापन में, उसके मतलब विश्राम के लिए में आज भंडारा हुआ और बाकी सब ने भागवत का आशीर्वाद लिया और भगवान के चरणों में सब ने मतलब कि नाम है नमस्कार किया और सब ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बाकी हमारे सामने हमारे राजीव जी है, जो
भारत हिंदू गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के प्रधान जी है, और राजेश चांदना जी है जो पूर्व प्रधान है, और श्री जैन के चौधरी जी है, और बाकी जो बाज़ार में इसकी गतिविधि है जो भागवत के बारे में तुम्हारे साथ बताएंगे। जिसमें आपके द्वारा क्या संदेश जाएगा कि लोग श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा का आयोजन अपने घर घर तक करें? जो हमारे में भी कमी है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। उन संस्कारों की वजह से ना तो हमें सनातन धर्म के बारे में अपने बच्चों को बताते, और मैं समझता हूँ कई बच्चों को तो ये नहीं पता कि भरत की घरवाली का नाम क्या है। तो हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चों को संस्कार बताए। अपने जो हमारे पुराने राम कथा है या कृष्ण कथा है, जो भी महाभारत है, उसके बारे में सारा हमने बच्चों को बताना चाहिए। संस्कार की वजह से आज जो हमारे बच्चों के घर टूट रहे हैं, वो खाली उसका कारण भी एक संस्कार है। और जो ये मोबाइल है, उससे जो नशा, एक तो जो सट्टाबाजी है, जो मतलब उसका गेम की ओर चल रहा है, जो मतलब इंटरनेट, उसमें सरकार को भी 28% GST मिला है। मैं समझता हूँ कम से कम ना तो 28 लाख करोड़ का ये खेला जाता है, जिसमें 28% सरकार को आता है। अगर सरकार सख्ती करे तो ये इंटरनेट के जुआ बंद हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो देहात में कहीं भी है, आजकल नशा की तरफ भागने लग रहा है। नशा ही खाली, पहले तो हम सिगरेट पी लेते थे या विस्की के 2 पैक मार लिए, अब तो नशा इतने तरह का आगे कोई गिनती नहीं है। इंजेक्शन लगाना, वैसा करना। तो मेरी यही सुझाव और यही आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को नशे से बचाए, और जो ये इंटरनेट गेम, इंटरनेट जुआ कुछ भी का, उससे बचाए। और बाकी सनातन धर्म को याद करने के लिए अपने बच्चों को हर, जो हमने पता है, अभी हमने रामायण भी सीखी, हमने मतलब रामलीला भी हम 9 दिन देखते थे। तो आजकल हमारे बच्चों में रामलीला देखने का चाव ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि मतलब कि हम उनको मतलब बताते नहीं। अगर हम उनको संस्कार बताए तो बच्चे ज़रूर रामलीला में जाएंगे। आज रामलीला में आपको 50 आदमी नहीं मिलेंगे, और कोई ऐसा कोई काम करे तो वहाँ आपको 5000 आदमी मिल जाएंगे। तो सभी अपने में भी कमी है। मैं नहीं कह रहा हमारे में कमी नहीं, हमारे में कमी है जो हमारे बच्चे मतलब संस्कार नहीं पा रहे। और बाकी तो हमारे प्रधान जी सारी बात बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश चांदना, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन उप चेयरमैन। मैं मित्तल जी के साथ 37 साल से जानता हूं इनको, और मेरा बड़े प्यारे मित्र हैं ये, और आज भी हैं। और इनका शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। हमेशा जहाँ भी कोई धार्मिक कार्य हुआ है, इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, और अब ये कई सालों से भागवत करा रहे हैं। आज मुझे भी आने का मौका मिला, इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आगे। और इस तरीके से जो चल रहे हैं, ये कार्यक्रम करते हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, और जुड़ना भी चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा, भगवान इनको शक्ति दे, ये ऐसे कार्यक्रम आगे करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप प्रेसिडेंट गुड़गांव डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। मैं मित्तल जी के साथ काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो सामाजिक कार्य करते हैं, जिसमें जो है सामूहिक विवाह वाला सम्मेलन होता है, या जैसे भागवत का इन्होंने आयोजन करा है, ये पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं सारे मित्तल परिवार को इसकी शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन पे पूरी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ताकि ये धर्म के कार्य को जो प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि ये विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक भी हैं, तो जो इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है उसमें ये कामयाब हो, और हमारा जितना भी समर्थन हो सकेगा हम मित्तल जी के साथ पूरा सहयोग करेंगे। भगवान इनको शुभकामनाएं। जी सर। आप मैं निखिल चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट गुड़गांव डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन से हूं मैं। जैसा कि आपने देखा, अभी मित्तल जी ने कहा कि हमने अपनी जो कथा हुई है उसको एक विराम दिया गया है, और ये अच्छा काम जो राम कथा और इसके माध्यम से हो रहा है, जो सनातन धर्म को ये बढ़ाया जा रहा है, मैं बहुत बहुत इनको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये जो पुरानी हमारी सनातन धर्म है उसको बढ़ाने के लिए हमको हेल्प कर रहे हैं। इसी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये एक माध्यम बना दिए गए हैं। जैसे हम ये कथा कराते हैं, राम कथा, कृष्ण कथा, हमारे मंदिर हैं, हमारे गुरु हैं, जो हमारे पूर्वजों, जो हमारे और भी स्कूलों के माध्यम से भी इस
इस फील्ड में इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि और से और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसमें और हमारे सनातन धर्म के बारे में और बताया जाए, और उसको जो हमारी प्रथा चलती आ रही है उसको कंटिन्यू रखा जाए उसके लिए। जी, ऐसा भी हमें लगता है कि शायद जो भी ज़्यादातर जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो हिंदू ही पॉपुलेशन है और सनातन धर्म ही है। मोदी जी भी कहते हैं कि हमको आगे सनातन धर्म को ही बढ़ावा देना चाहिए, तो उसी के हिसाब से हमको अपना एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा उसी के बढ़ाना चाहिए, और सरकार को भी इसी रूप में कार्य ये सब जो फंक्शन होते हैं डिफरेंट, जिसमें कथा होए भगवान की, ये बढ़ावा इनको देना चाहिए। जैसे कि हमारे आगे वाले नवरात्रि भी आ रहे हैं, जो अब हमारा फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो उसी में और जितना बच्चों को बताया जाएगा उनके बारे में, हमारे धर्म के बारे में, उतना ही आगे जाके उनको हेल्प मिलेगा अपना जीवन व्यतीत करने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।